हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल दी आई एम गाय। अगर मैं आपको ये बोलूँ दोस्तों कि आपका IIMs में कोई ना कोई एक IIM में, टोटल इंडिया में भी 21 IIMs है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपका कोई ना कोई IIM में 50 परसेंटाइल में भी 50 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं 50 परसेंटाइल, मतलब अगर 2 लाख लोग कैट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अगर आपका 1 लाख रैंक भी आता है तो भी आपका IIM में एडमिशन हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा रियल डेटा। ये डेटा है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत क्या होता है दोस्तों। अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अपील करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे डेटा देखना है, प्राइवेट डेटा देखना है कॉलेजेस का, एडमिशन का, कट ऑफ का, तो आपको मिल जाता है। कुछ टाइम मिलता है आपको डेटा आने में, पर आपको गवर्नमेंट वो डेटा दे देती है। तो मैं आपको 2 IIMs का डेटा दिखा के, रियल डेटा RTI के तहत जो डेटा आया है वो दिखा के मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे 50 परसेंटाइल में भी आपका IIM में एडमिशन हो सकता है। ठीक है। दूसरा, मैं इस वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ का भी डिस्कस करूँगा। जो अभी आप कैट का एग्ज़ाम दोगे, कैट का एग्ज़ाम अभी आप दोगे नवंबर दिसंबर में, तो उसमें माय डियर फ्रेंड्स, उसमें सरकार ने एक और चीज़ बहुत जो किया है, जो सबको पता है कि देयर इज़ रिजर्वेशन, देयर इज़ अराउंड 50% रिजर्वेशन। अगर आप OBC ले लो, SC ले लो, ST ले लो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि रिजर्वेशन, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो मुझे ख़राब नहीं लगता। क्यों ख़राब नहीं लगता? क्योंकि जब रिजर्वेशन IIMs में हुआ था स्पेशली, तो मुझे पूरा पता है कि मंडल कमीशन ने जब OBC SC ST का सीट्स स्टार्ट किया था, सीट्स रिजर्व किया था IIMs में, उस वक्त 6 IIMs ही थे, 7 IIMs ही थे। तो जब रिजर्वेशन किया था तो माय डियर फ्रेंड्स, जो जनरल की सीट्स थी ना वो बढ़ा दी गई थी। मतलब अगर 100 सीट्स थे IIMs में, तो आप अगर रिजर्व कर रहे हैं वो लोग OBC SC ST के लिए, तो और 100 सीट्स बढ़ा दिया गया, ताकि जनरल का 100 ही सीट रहा और 100 नए सीट्स आ गए रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर उस वक्त रिजर्वेशन नहीं होता तो जनरल की सीट्स 100 ही होती। मतलब अगर मैं उस वक्त जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले रहा होता तो भाई मेरे लिए तब भी 100 सीट था, और रिजर्वेशन के बाद मेरे लिए 100 ही सीट है। तो अगर अलग से 100 चीज़ क्रिएट किया गया है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और उन लोगों के लिए जो कभी कभी ऑप्रेस रहे, काफ़ी टाइम तक उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उनके परदादा दादा लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली जो जनरल को मिला है इंडिपेंडेंस के वक्त, उसके बाद भी, तो ये क्यों गलत है? जब मुझे कोई नुकसान ही नहीं है और किसी और को फ़ायदा हो रहा है तो गलत नहीं है, वो विन विन है। हमारे में कहते भी ये जियो और जीने तो लिव एंड लेट लिव, ये जैन्स में कहा जाता है, लॉर्ड महावीरा ने कहा था। ऐसे ही भी बहुत ही रिलीजियस थिंग है, पर इसको मैं मानता हूँ, और यही हुआ था रिजर्वेशन के तहत। क्योंकि IIMs में जितना मुझे पता है सीट्स बढ़ा दी गई थी, तो जनरल का सीट हैंड पर नहीं आता। अगेन मैं ये टॉपिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि 50 परसेंटाइल में आपका एडमिशन हो सकता है, तो जनरल का तो नहीं हो सकता, पर रिजर्व कैंडिडेट्स का हो सकता है। और मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। और मैं डेटा क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि जब आप कैट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे, अभी कैट का एग्ज़ाम का फॉर्म चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप कैट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें अगर आप पहले पता करो कि आप कोई ना कोई कैटेगरी से हो कि नहीं, OBC से बिलोंग करते हो कि नहीं बिलोंग करते हो, फिर आपका NC मतलब जो इनकम का लिमिट है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कहीं ना SC में बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, ST में बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, आपका क्या कास्ट है, फिर आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट के बाद OBC सर्टिफिकेट बनता है। SC तो सीधा कास्ट सर्टिफिकेट से बन जाता है मेरे ख्याल से, SC और ST। और OBC के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बाद, ये SC SC में भी कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आपको फिर ये OBC SC SC का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो पहले सेल्फ अवेयर हो। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि वो रिजर्व कैटेगरी में है, और होते भी है तो बहुत लोग कैट में रिजर्व कैटेगरी का फॉर्म नहीं भरते। तो अगर आप रिजर्व का टिक नहीं मार रहे हो, जनरल टिक मार रहे हो, क्योंकि ये सोच लो कि अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो बाद में आप अपील नहीं कर सकते IIMs को कि भैया अब मेरा 90 परसेंटाइल आया है, पर अब मेरा SC का सर्टिफिकेट बन गया है या OBC का सर्टिफिकेट बन गया है, तो मुझे न्यू IIMs से कॉल चाहिए। तो पहले ही ये सेल्फ अवेयरनेस, ये पता करो कि आप रिजर्व कैटेगरी में हो कि नहीं हो, ठीक है, कि कोई गलत नहीं है। दूसरा बात, मैं आपको जनरल बता देता हूँ। इन जनरल अगर आप NC OBC हो, ठीक है, तो आपका ओल्ड IIMs और FMS 93 परसेंटाइल के ऊपर ही हो जाएगा। कोई कोर इंदौर 90 परसेंटाइल के ऊपर हो जाएगा, CL 95 के ऊपर हो जाएगा, और AB के लिए तो चलिए थोड़ा सा ओवरऑल प्रोफाइल ज़रूरत होता है, पर वो भी आपका 90 परसेंटाइल के ऊपर एडमिशन हो जाता है OBC का, ठीक है। OBC में 90 के ऊपर आपका ओल्ड IIMs में एडमिशन हो जाएगा अगर प्रोफाइल अच्छा है तो। प्रोफाइल दिखता है IIMs, तो प्रोफाइल सब में। न्यू IIMs से प्रोफाइल वीक भी है तो 85 परसेंटाइल के ऊपर एडमिशन हो जाएगा। 85 परसेंटाइल, 80 के ऊपर भी एडमिशन होता है, पर 85 में कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है। बेबी IIMs अगर आपको चाहिए तो 77-78 परसेंटाइल के ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा OBC में। SC ST में आपका न्यू IIMs 70 परसेंटाइल के ऊपर हो जाएगा, और बेबी IIMs 60 परसेंटाइल के ऊपर एडमिशन हो जाएगा। मैं आपको RTI डेटा का बताता हूँ। IIM विशाखापट्टनम का 2020-2022 बैच, मतलब 2022 बैच
2022 बैच में जो लास्ट स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, लास्ट स्टूडेंट का परसेंटाइल के तहत, वो NCOBC लास्ट परसेंटाइल है 69.56। मेरा ही कॉलेज है विशाखापट्टनम। उसके 2022 का RTI के रिक्वेस्ट से आप देखो, ये आप देख रहे हो स्क्रीन में, RTI के रिक्वेस्ट में NCOBC का लास्ट परसेंटाइल 69.56, 70 से भी कम परसेंटाइल है। जनरल का परसेंटाइल है 85.28। 85 परसेंटाइल में जनरल कैटेगरी का IIM विशाखापट्टनम में एडमिशन हुआ है। द लास्ट पर्सन टू गेट एडमिटेड जनरल कैटेगरी में 85 परसेंटाइल। SC का 58.12 परसेंटाइल और ST का 40 परसेंटाइल। 40 परसेंटाइल में आपको IIM मिल रहा है, IIM विशाखापट्टनम माय डियर फ्रेंड्स। ये RTI का है तो ये रियल डेटा है। IIM ट्रिची, चलो IIM विशाखापट्टनम बेबी IIM हो गया, 3rd जेन IIM हो गया, 2nd जेन IIM ट्रिची अच्छा IIM है। इसमें देखो जनरल का लास्ट कैट परसेंटाइल 93 है, 93 में भी IIM मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। NCOBC का लास्ट परसेंटाइल 74.19 है, 74.19 परसेंटाइल। SC का 57 परसेंटाइल और ST का 41 परसेंटाइल। 41 परसेंटाइल में आपको IIM ट्रिची मिल रहा है। SC 57 परसेंटाइल में मिल रहा है। OBC तो बहुत लोग होते हैं, OBC 74 परसेंटाइल में मिल रहा है। 80 से कम परसेंटाइल में आपको IIM मिलता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कट ऑफ है, बहुत लोग क्या बोलते हैं, यार कैट टफ है, मैं नहीं करूँगा। पहले तो ये पता करो कि आपका रिजर्वेशन है कि नहीं। रिजर्वेशन है तो ये देखो कि परसेंटाइल क्या है। भाई जनरल का भी 86 परसेंटाइल में IIM विशाखापट्टनम हो रहा है, तो अगर आप जनरल भी कैटेगरी हो तो ये ध्यान लो, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको 87-88 में भी IIM मिल जाएगा। तो अगर आपका 87-88 मार्क्स में आ रहा है, घबराओ मत, अभी कैट का आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरो। और अगर आप कई रिजर्व कैंडिडेट्स में हो तो ये भगवान का वरदान अपने अभी जो आपको दे रहा है उसको मानो और थोड़ा सा सिंसियरली प्रिपेयर करो। भाई 50 परसेंटाइल में भी आपको IIM मिल रहा है। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, बी मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड टेक केयर।